शुरू में देखिएगा तो वी डिस्क भी जीरो है, ओमेगा भी जीरो है और वी ऑफ दी प्लैंक भी जीरो है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आपको ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए डिस्क और प्लस अल्फा बराबर हो जाए आपके पास ए प्लैंक के। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आपको ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए डिस्क और प्लस अल्फा बराबर हो जाए आपके पास एक प्लैंक के। तो आपके पास आ जाएगा एफ एस बाई एम है आपके पास ए डिस्क और प्लस अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो एफ एस इंटू आर बाई आई है आपके पास, तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू आर बराबर ए प्लैंक हो जाएगा आपके पास एफ माइनस एफ एस बाई एम। तो एफ एस का आपके पास वैल्यू आ जाएगा एम एफ बाई आ जाएगा आपके पास 3m और प्लस m, ठीक है। तो जब आपके पास m बराबर m है तो एफ एस का वैल्यू आपके पास आ जाएगा f बाई 4 और ए प्लैंक आपके पास आ जाएगा 3f बाई। चला अगर आप इसमें ध्यान दीजिएगा तो v सॉलिड स्फीयर शुरू में आपके पास जीरो है और आपके पास बेसिकली ओमेगा भी जीरो है और वी प्लैंक भी जीरो है। तो अब बस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आपको ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए सॉलिड स्फीयर और प्लस अल्फा बराबर हो जाए आपके पास ए प्लैंक के। अब बस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आपको ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए सॉलिड स्फीयर और प्लस अल्फा इंटू आर बराबर हो जाए आपके पास ए प्लैंक के, मतलब कि एफ एस बाई एम और प्लस अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, मतलब कि एफ एस इंटू आर बाई आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू आर बराबर होता है आपके पास ए प्लैंक के, और वो है आपके पास एफ माइनस एफ एस बाई एम के। तो एफ एस का वैल्यू आपके पास आ जाता है यहाँ से 2mf बाई 7m और प्लस आ जाता है 2m। अब इसी में आप देख लीजिए कि अगर आपके पास m बराबर m है तो एफ एस का वैल्यू आपके पास आ जाता है 2f बाई 9 और ए प्लैंक आपके पास आ जाता है 7f बाई 9m। ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें लगाना है एक, मतलब कि सॉलिड स्फीयर और प्लस अल्फा बराबर ए प्लैंक, हमें लगाना है ए सॉलिड स्फीयर और प्लस अल्फा बराबर ए प्लैंक, मतलब कि एफ एस बाई एम और प्लस हमें लगाना है अल्फा होता है हमारे पास टॉर्क बाई आई, मतलब कि एफ एस इंटू आर और बाई आई होता है हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू आर बराबर है ए प्लैंक है आप मतलब कि आपके पास एफ माइनस एफ एस और बाई एम के। तो एफ एस का वैल्यू आपके पास आ जाता है 2mf बाई 7m प्लस 2m। अब यहाँ पर अगर आपके पास m बराबर m है तो एफ एस का वैल्यू आपके पास आ जाता है 2f बाई 9 और ए प्लैंक आपके पास आ जाता है 7f बाई 9m, ठीक है। आगे बढ़े सर, मोर। हाँ जी सर, अगर आप यहाँ पर भी शुरू में देखिएगा तो आपके पास बेसिकली वी हॉलो स्फीयर भी जीरो है, ओमेगा भी जीरो है और वी आपके पास प्लैंक भी जीरो है। तो अगेन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आपको ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए हॉलो स्फीयर और प्लस अल्फा बराबर ए प्लैंक हो जाए, ताकि ए हॉलो स्फीयर और प्लस अल्फा बराबर ए प्लैंक हो जाए। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आपको ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए हॉलो स्फीयर और प्लस अल्फा बराबर ए प्लैंक हो जाए। तो ए हॉलो स्फीयर है आपके पास एफ एस बाई एम और प्लस अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, मतलब कि एफ एस इंटू आर बाई आई है आपके पास 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू आर बराबर ए प्लैंक हो जाएगा आपके पास एफ माइनस एफ एस बाई एम। तो यहाँ से आपके पास एफ एस का वैल्यू आ जाएगा 2mf बाई 5m और प्लस आ जाएगा आपके पास 2m, और अगर m बराबर m है तो एफ एस का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2f बाई 7 और ए प्लैंक आपके पास आ जाएगा 5f बाई 7m। अगेन मैं फिर से बोलूँ, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आपको ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए हॉलो स्फीयर और प्लस अल्फा बराबर ए प्लैंक हो जाए, मतलब कि एफ एस बाई एम और प्लस 3fs इंटू आर स्क्वायर बाई आपके पास 2m आर मतलब कि स्क्वायर बराबर होता है आपके पास ए प्लैंक के एफ माइनस एफ एस बाई एम के। तो एफ एस का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2mf बाई 5m और प्लस आ जाएगा आपके पास 2m, और अगर m बराबर m है तो एफ एस का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2f बाई 7 और ए प्लैंक आ जाएगा आपके पास 5f बाई 7m, ठीक है।